हुआ। अब हम उनकी लीला का वर्णन करते हैं कुछ श्लोकों में, जिसको हम भंडासुर वध कहते हैं। ये आगे 33 श्लोक तक चलेंगे, 24 से 33 श्लोक तक। देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। हमने पहले भी मैंने बताया था कि भंडासुर के वध के लिए मां प्रकट हुई हैं। ये कामदेव जब भस्म हो गए थे भगवान के क्रोध से, तो उनके ही जो राख थी, वो राख को चित्रकेतु ने लिया और शत्रुद्री वगैरह पढ़ करके उसको सोचा कि जिंदा कर देंगे, लेकिन उसमें से जो निकला वो था भंड। और ब्रह्मा जी देख करके घबरा गए, तो भंडासुर भंडासुर भंड भंड करने लगे, डर गए। और वो भंडासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया और देवता तक को उसने परेशान किया। तब देवता लोग समझ नहीं पाए किया क्या जाए। फिर नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, सबने फिर एडवाइस दिया कि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से एक शक्ति को आह्वान करते हैं, वही आकर के कुछ कर पाएंगे। तब उसी शक्ति से, उसी यज्ञ से माँ का प्राकट्य हुआ है। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, देव कार्य को करने के लिए। और जब माँ प्रकट हुई तो माँ ने युद्ध आरंभ किया है। इस पूरे युद्ध का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। ये उसी वर्णन से कुछ यहाँ पर नाम लिए गए हैं, जिससे वो युद्ध समझ में थोड़ा बहुत आता है। डिटेल पढ़ना है तो फिर ब्रह्मांड पुराण में दिया गया। भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। माँ जब लड़ने गई वहां पर, तो पहले तो कह रहे देवर्षि गण संघात स्तूयमान आत्म वैभवा। सारे जो ऋषिगण थे, सारे जो देवता गण थे, सब लोग बड़े उनकी स्तुति गाने लगे। और उस स्तुति को सुनते हुए माँ अब आगे बढ़ी हैं। माँ का अपना एक रथ है, बहुत सुंदर रथ, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जब आप आगे कभी पढ़ेंगे तो। बहुत ऊंचा सा रथ है, उस रथ में माँ बैठती हैं। ये कामेश्वर भगवान ने ही उनको दिया, उसमें वो बैठी हैं और लड़ने के लिए निकली भंडासुर के साथ। और उनके साथ उनकी जो योगिनियां हैं, करोड़ों करोड़ों योगिनियों, उनके करोड़ों योगिनियों की जो आर्मी, सेना बल, शक्तियों की सेना बल है उनकी, वो उनके साथ साथ चली है। और सबके सब भंडासुर को मारने के लिए अब तत्पर है। भंड का एक और भी अर्थ होता है, भंड का एक और अर्थ होता है कि मनुष्य के अंदर का अहंकार, मनुष्य के अंदर का अहंकार। तो जब मां का एक स्वरूप है महिषासुर मर्दनी, आप लोग तो जानते हैं। महिष तो भैंसे का रूप लिया हुआ है, तो भैंसे का रूप यानी कि मनुष्य के अंदर जो जानवर वाली वृत्ति है, जब हम माँ को पूजने लगते हैं तो ये जानवर वाली वृत्ति का पहले नाश होना है। बाहर तो जो है सो है, अपने अंदर ही जो पाश्विक वृत्ति है उसका पहले नाश हो जाए। वो जानवर वाली वृत्ति नाश होने के बाद भी एक रह जाता है अहंकार। उस अहंकार को नाश करने के लिए मां ललितांबिका आती है। और ये अहंकार बार बार आ सकता है, ये अहंकार जल्दी खत्म होता नहीं है। तो इसके अगर बीज भी रह गए तो ये फिर से वापस प्रकट हो सकता है। तो उसी को कहा गया रक्त बीज, और उसको नाश करने के लिए काली प्रकट होती है। तो यहां पर भंडासुर वध जब हम कहते हैं तो एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है, जिसको लगाना है, जिसको ऐसे ध्यान करके, तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप ही के अंदर के अहंकार को नष्ट करने के लिए मां ललिता की जब कोई पूजा करता है, मां ललिता उसको सभी चीजों से मुक्त करना चाहती हैं। और सबसे बड़ा जो है वो अहंकार है, उसको मुक्त करने के लिए मां ललिता का प्राकट्य होता है। मैंने कहा ना, चिदंग्नि कुंड संभूता, वो आपके चित अग्नि से प्रकट होती है। देव कार्य समुद्यता, आपके अंदर दैवी गुण को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर के आसुरी वृत्ति को खत्म करने के लिए। और उस समय उनकी पूरी पूरी शक्ति जाग जाती है, साधक के अंदर पूरी शक्ति जाग जाती है। और क्योंकि मुक्तावस्था तब तक नहीं आएगी जब तक अहंकार नहीं जाएगा। तो मां यहां तक काम करती है। बाहरी तो जो है ही है, लेकिन अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ललिता सहस्त्रनाम के जाप से होने लगता है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि मां, अब ये तो बाहरी बता रहे हैं लीला, कि भंडासुर के वध के लिए आई और उनके साथ पूरी शक्ति आई। संपत्करी समारूढ़ सिंदूर व्रज सेविता, उनकी एक शक्ति का नाम है संपत्करी। वो जब आई तो मां है, और संपत्करी की सेना आई। संपत्करी की सेना के साथ हजारों हजारों, न जाने कितनी अक्षौणी,
हाथियों की सेना आई है। पता है ये हाथी कौन होते हैं? हमारे शरीर में हमारा ये जो मन है ना, ये हाथी के जैसा है, बांधना इसको बड़ा मुश्किल है। हाथी के जैसा ये मन, आपने मतंग ऋषि का नाम सुना है, जो हाथी जैसे मन को बांध ले, हाथी को बांधने वाला को मतंग कहते हैं। तो कह रहे संपतकरी नाम की एक शक्ति प्रकट होती है, जो इस उन्मत्त मतंग, इस उन्मत्त हाथी को जो बांधती है, वो है संपतकरी। तो यहां तो खैर बाहर की बात हो रही है कि मां सेना को लेकर के चल रही है, संपतकरी आई है, और फिर संपतकरी के साथ हजारों हजारों हाथियों की सेना आई है भंडासुर के सेना के साथ वध करने के लिए। दूसरी तरफ ध्यान जाता है तो अश्वारूढ़ दितिष्ठाश्व कोटि कोटि भीरावृता, और दूसरी तरफ घोड़ों की सेना आई हुई है। घोड़ों की सेना, कहने का मन है, कहने का अर्थ है कि ये जो मन, आपने श्री कृष्ण लीला में भी देखा है, भगवान जो इंद्रियों को पकड़ करके रखे हैं वो है घोड़े का स्वरूप। ये मन जब निरंकुश चलता है, और मन की वजह से सारी इंद्रियां निरंकुश चल रही हैं, तो उन घोड़ों को कौन संभाले? अंदर से वो शक्ति प्रकट होती है। ये हाथी रूपी मन, ये घोड़े रूपी इंद्रियां, सबको संभालने के लिए मां की पूरी सेना तत्पर हो जाती है। एक अर्थ इसका ऐसे भी निकलता है। दूसरा तो लीला हम श्रवण कर ही रहे हैं कि मां गई है, भंडासुर का वहां पर पूरा सेना खड़ी है, और मां की सेना में एक तरफ से तो हाथी हैं और एक तरफ से तो घोड़े आ रहे हैं। चक्रराज रथारूढ़ा सर्वायुद्ध परिष्कृता, और मां जो है अपने चक्रराज में खड़ी हैं और उनके पास हर प्रकार के आयुध हैं। चक्र यानी ये शरीर, ये पूरा शरीर ही चक्र है। नव द्वार का ये चक्र, नव चक्र जिसको हम कहते हैं ना, मां नव चक्र में रहती है, तो नव द्वारों का ये चक्र है। इसी चक्र में मां रहती है शक्ति के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में, विल पावर के रूप में, विजडम के रूप में, मेधा के रूप में, सुमेधा के रूप में, चित्त शक्ति के रूप में। मां इस पूरे शरीर में रहती है। मां ये काम करना शुरू कर देती हैं जब कोई भक्त, जब कोई श्री विद्या में आगे बढ़ता है। ये तो आंतरिक चेंजेस की मैं बात कर रही हूं। बाहर के युद्ध में मां चक्र पे खड़ी हैं और उनके पास हर प्रकार का आयुध है, ऐसा हम इनका ध्यान करते हैं। ये चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता, एक और चक्र है गे चक्र। उस चक्र पर मंत्रिणी आकर के बैठी हैं। मंत्रिणी, उनकी श्यामला भी एक नाम है उनका। उनकी एक मिनिस्टर है मंत्रिणी और एक मिनिस्टर है दंडनाथा। मंत्रिणी कौन? जो मंत्रों की शक्ति जो श्री विद्या में होती है, या अभी आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो ना, त्रिशती पढ़ेंगे, खड़गमाला पढ़ेंगे, सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे। हम मंत्रों को कैसे पढ़ते हैं? गा करके पढ़ते हैं ना। गे या चक्र इसको कहते हैं। गायन से, गा गा करके मंत्रिणी प्रकट होती है। मंत्रिणी की शक्ति, मंत्रिणी यानी मंत्रों की शक्ति। जब हम अभी गा गा के कर रहे हैं ना, सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता महापद्माटवी संस्था कदम वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। गा के गाया ना अभी। ऐसी गाने से ही ये मंत्रों की शक्ति प्रकट होने लगती है। मंत्रिणी यानी वो मंत्रों की शक्ति, गुरु प्रदत्त मंत्र और उनकी शक्ति, वो है मंत्रिणी। और जितने, जब इन मंत्रों को हम करने लगे, अपने अंदर का भंड के साथ उसकी सेना है। विशंग और विशुक्र दो उसके भाई हैं। विशंग और विशुक्र जो बहुत हमको संसार में खींच रहे हैं, गलत आदतों में डाल रहे हैं, ये विशंग है और ये विशुक्र है। ये पूरा हमारे अंदर ही है, ये दुर्गुण, ये असुर। इनका नाश करने के लिए मां की एक मंत्रिणी प्रकट होती है मंत्रों के द्वारा। और बाहर तो ये युद्ध हम समझ ही रहे हैं कि बाहर के युद्ध में भी ऐसे ही हुआ। गे चक्र में आकर के मंत्रिणी आई हैं और वो लड़ने लगी है। किरी चक्र रथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता, और
दूसरा एक चक्र है किरी चक्र, उसमें है दंडनाथा वाराही, उनको दंडा दिया हुआ है। बाहर तो लड़ रही है भंडासुर के साथ, लेकिन हमारे अंदर के अहंकार को, अब हम इस रास्ते चल पड़े सिंसियरली, तो जितनी जितनी बार अहंकार आएगा ना, ये अंदर का डंडा ये आपको कंट्रोल करता रहेगा। तो दंडनाथा पुरस्कृता। तो माँ देख रही है, माँ भी है साथ में, मंत्रों की शक्ति चल रही है और अंकुश भी लगा हुआ है, और माँ बड़ी प्रसन्न होती है जब उनका भक्त के अंदर जितनी भी ये नेगेटिव टेंडेंसीज है जब वो दूर हो रही हैं, और माँ बड़ी बड़ी प्रसन्न होती है। तो कह रहे हैं माँ जब श्यामला को देख रही हैं तो प्रसन्न हो रही हैं, माँ जब है दंडनाथा को देख रही हैं तो प्रसन्न हो रही हैं। अब बाहर के युद्ध में ऐसा हो रहा है, अंदर का युद्ध अलग से हो रहा है। चलिए, ज्वालामालिनिका क्षिप्त वाहनी प्रकार मध्यगा। ज्वालामालिनी जो है, उन्होंने एक अग्नि का फेरा बनाया और मां का रथ उसके अंदर घुसा है, और मां का रथ अब आगे बढ़ रहा है और जाकर के भंडासुर के तरफ बढ़े जा रहा है। ये हमारे अंदर भी है। जब इतना घर्षण होने लगेगा, अंदर लड़ाई होती है ना, पुरानी आदतों को छोड़ना है, नई आदतों को पकड़ना है, शुद्धिकरण होना है। अहंकार जाने का नाम नहीं लेता, भंड वैसी का वैसी बैठना चाहता है, रक्त बीज वैसे ही प्रकट होना चाहता है हमारे अंदर, महिष वैसे ही रहना चाहता है, और यहाँ शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वो अग्नि बार बार गिरने का चांस है। तो वो अग्नि हमारे अंदर, तपस्या की अग्नि, ये जो ज्वालामालिनी ना, तपस्या की अग्नि है। तपस्या की अग्नि में माँ बैठी हैं और माँ आगे बढ़ाई जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है अपने रथ को। तो भंडासुर वधो दुक्त वहां पर आ गया। ज्वालामालिनिका क्षिप्त वाहिनी प्रकार मध्यगा भंड सैन्य वधो दुक्त शक्ति विक्रम हर्षिता। माँ की सारी शक्तियां और माँ एकदम लगी हुई हैं इस युद्ध में, और भंड का नाश करने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं, बाहर से भी और हमारे अंदर के भंड को भी नाश करने के लिए इनकी सारी शक्तियां खड़ी हैं। नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण सुमुत्सुका भंडपुत्र वधो दुक्त बाला विक्रम नंदिता। उनकी नित्याएं जो है, उनकी शक्तियां, ये जो नित्याएं हैं इनकी हमारे अंदर, मन के अंदर है, मन के अंदर की कलाएं जो मन को बाहर यहाँ वहां घुमाने के लिए बैठी हैं, तो उनकी वो मन को कंट्रोल करने के लिए नित्या नाम की शक्तियां ये एक्टिव हो जाती हैं। और यहाँ तो युद्ध में बाहर हो ही रही हैं, बाहर तो भंड के साथ कर ही रही हैं, और भंड का एक और पुत्र निकलता है, उसको लड़ने के लिए माँ की उनका एक दूसरा स्वरूप है बाला त्रिपुर सुंदरी। बाला त्रिपुर सुंदरी माँ के पास जाती है, कहती मैं लड़ू। माँ बोलती तू लड़ेगी, छोटी है तू, हाँ हाँ मुझे लड़ना है। ले जाओ लड़ो। तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है जब बाला जाकर के भंड के पुत्र से लड़ाई कर रही है। तो ये दूसरा, मंत्रिणी अम्बा विरिचित विशंग वद तोषिता। और उसके बाद मंत्रिणी ने विशंग को पकड़ा और विशंग को का नाश किया, और वहां पर विशुक्र का नाश, ये दोनों भाई हैं भंड के, विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर नंदिता। और वाराही ने विशुक्र को मारा, और माँ इसको देख करके बहुत प्रसन्न हो रही है। वाह 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 श्यामला, वाह वाह मातंगी, वाह वाह मंत्रिणी, वाह वाह। और वाराही को बोल रही वाह वाह। तो विशंग का वध हुआ और विशुक्र का वध हुआ हमारे अंदर भी यही हुआ, ठीक है। और बाहर तो ये हो ही रहा है, और उसके बाद अभी भी वध चालू ही है। अब माँ ने फिर कामेश्वर को देखा वहां से और मुस्कुराई। जैसे ही माँ कामेश्वर को देख करके मुस्कुराई, तो वहां से गणेश जी प्रकट हो गए। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। उनको देखते ही गणेश जी प्रकट हो गए, और गणेश जी भी वहां पर आए। और भंडासुर अभी भी अलग अलग रास्ते बना रहा है, इनको ऑब्स्टेकल्स खड़ा कर रहा है, विघ्न एक से एक खड़ा कर रहा है कि नहीं, उसको मरना नहीं है उस अहंकार को। तो गणेश जी का आह्वान किया गया, महागणेश निर्विघ्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। महागणेश आकर के जो है वो पूरे विघ्नों को उन्होंने चूर चूर कर दिया। उसके बाद भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त वर्षिणी और करांगोली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति। माँ सारे जो जितने विघ्न निकाल रहा था ये भंडासुर, गणेश जी उसको
तोड़ते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे सारे विघ्नों को, और माँ उनके साथ लड़ रही है। खूब शस्त्र अस्त्र यहाँ वहां चल रहे हैं। और उसके बाद माँ ने देखा, माँ की सहायता के लिए उनके पद्मनाभ सहोदरी है ना ये तो पद्मनाभ सहोदरी बहन लड़ रही है, तो भाई कैसे छूट जाएंगे। तो भाई बोले हम भी आते हैं, रुको हमको भी लेना है, इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना है, ऐसे कैसे अकेले अकेले तुम लड़ोगी। तो भाई बोले हम 10 उंगलियों से निकल आएंगे। तो 10 के 10 अवतार माँ के उंगली से निकल आए। कई बार लोग इसका अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, जब भेदभाव करना होता है तो कहते हैं अरे माँ सबसे ऊंची है, माँ की वजह से ये 10 अवतार आए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम लोग भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है ना। जहां भी विष्णु अवतार होगा वहां माँ का अवतार होगा, क्योंकि माँ के बिना विष्णु जी लीला नहीं कर सकते। और ऐसे ही जहां माँ कुछ करेगी वहां पर विष्णु जी आएंगे, क्योंकि उनको भी सहायता करनी है। और ये भाई बहन का खेल चलता रहता है, और उसमें हम लोग बड़े कंफ्यूज होकर के भेदभाव करते रहते हैं। ये उनकी मोहिनी शक्ति है, माया शक्ति है, जो मोहित करती है। जो शिव जी को मोहित कर दी तो हम तो क्या है ना। तो यहाँ पर जो बात आती है, करांगोली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, माँ के सहायता के लिए 10 उंगली से नारायण के 10 अवतार आए, और फिर उन लोगों ने फिर भंडु के साथ वध किया, और वध करते करते हरा दिया। और आगे जाकर के फिर शिव जी बोले अरे ये लोग भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, बाला भी आ गई, विष्णु भी आ गए, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा। महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका, और उन्होंने फिर अपना पाशुपात अस्त्र निकाला, और फिर उस पाशुपात अस्त्र को छोड़ा, और करोड़ों करोड़ों सेना जल करके वहां समाप्त हो गई। कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडा सुरशूनिका। मां बहुत प्रसन्न हुई, उनके साथ मां ने कामेश्वर के साथ भंडासुर को तो यहां नाश कर ही दिया सबने मिलकर के। भाई ने, मतलब हमारे विष्णु अवतार ने, गणेश जी ने, बाला ने, मंत्रिणी ने, वाराही ने, और बाद में शिव जी का पशुपात आया, अग्नि के बाण छोड़े गए, और ऐसा अग्नि का बाण छोड़ा पूरा का पूरा भंडासुर वध हो गया। और उसके बाद उसका जो सिटी था, जहां पर शून्यता थी, शोणितपुरा, वहां उस सिटी के अंदर वो लोग घुस गए, और फिर बस उसको कैप्चर कर लिया। और कैप्चर कर लिया तो सारे देवी देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मोपेंद्र महेंद्र आदि देव संस्तुत वैभवा, और सारे महेंद्र और ब्रह्मा और सारे इंद्र आ गए, बोले धन्यो, जय हो माँ कामेश्वरी की, जय हो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जय हो शिव भगवान की। और सब लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकारा होने लगी, और सब लोग स्तुतियां गाने लगे। ब्रह्मोपेंद्र महेंद्र आदि देव संस्तुत वैभवा, हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि ही। सब जय जयकार जब हो रही थी, माँ देख रही है, माँ खड़ी हैं, सबको मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रही हैं, शिव जी को मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रही हैं, मंत्रिणी को देख रही हैं, वाराई को देख रही है, अपनी शक्तियों को देख रही है, नित्याओं को देख रही है, सभी देवताओं को देख रही है, और सबको प्यार से कह रही हैं जैसे धन्यवाद, तुम सब लोगों ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, तो मेरी अकेले की शक्ति नहीं, इतने सारे लोग लड़े हैं इसके लिए। और सब देवता लोग जब प्रसन्न हो रहे थे, सब लोग खुशी मना रहे हैं वहां पर। तो पीछे से रति थी, रति बेचारी बड़ी दुखी थी उस समय। रति आई और प्रार्थना की कि माँ सब लोग खुश हैं, मेरे कामदेव ये भस्म हो गए थे, उनको तो आप जिंदा कर दो, बंडासुर तो गया, कामदेव को तो आप कुछ कीजिए। तब माँ ने कामदेव को भी प्राण शक्ति का संचार किया, कामदेव भी उठ करके खड़े हो गए, अब रति कामदेव भी उनको नमस्कार कर रहे हैं। श्री तो यहाँ पर हम लोग आज एंड करेंगे। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि ही। माँ ने काम संजीवनी कामदेव को दी, संजीवनी जड़ी बूटी कामदेव को दी, और उससे कामदेव भी जिंदा हो गए। तो सब कुछ एकदम शांति शांति और सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा होने लगा। तो ये जो अभी हमने भंडासुर वध किया, दोनों तरफ से, एक तो बाहर की लीला और एक हमारे अंदर की लीला, कि हमारे अंदर कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना हो, वो अहंकार किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो जो हमको भगवान से दूर रखा है, जो हमको संसार में रख करके हमको दुखी कर रहा है, जो हमारे दैवी गुण से हमको दूर रखा है, जो हमें असुर बना रहे हैं, ये अहंकार
जब हम ललिता साधना में लगते हैं, ये अहंकार धीरे 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 समाप्त होगा। ऐसा समाप्त होगा कि ये दोनों जाकर के, जो कहा ना कि जीवन, देखो इसमें लिखा है कामेश्वरास्त निर्दग्ध संबंडासुर शून्य का, कि उसकी जो नगरी थी भंडासुर की, उसमें कुछ था ही नहीं, सब शून्य हो गया, पहले ही शून्य था। जब हमारे जीवन में आसुरी वृत्ति हमारी आती है ना, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, सब कुछ खत्म। खत्म इसलिए हो रहा है कि ये आसुरी वृत्ति हमारी जा नहीं रही है। लेकिन जब हम साधना में लगते हैं, जब हम माँ को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो वो जो हमारी जो जो मूल कारण था, जिसकी वजह से हम सत रहे थे, जिसकी वजह से हम तप रहे थे, तकलीफ में थे, माँ उस मूल कारण को निकाल देती है। ये साधना, हमारा अहंकार, हमारे अंदर का भंड, हमारे अंदर का महिष, हमारे अंदर का रक्त बीज, इसको धीरे 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 खत्म हो जाता है। और फिर वहां पर जिसके अंदर ये अहंकार समाप्त हुआ, निरहंकार हो गया, जो जिसके अंदर वो पशु वृत्ति समाप्त हुई, भैंसे वाली, भैंस बुद्धि, जिसके अंदर रक्त बीज समाप्त हुआ, रक्त बीज यानी बार बार वो इच्छाएं, एक इच्छा खत्म नहीं होगी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, चौथी आई रही है बस, जो बिल्कुल निष्काम हो गया। तो जिसके अंदर ये तीनों गुण आ गए, वहां पर शिव शक्ति, वहां पर कामेश्वर कामेश्वरी अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होते हैं। केवल कामेश्वर कामेश्वरी नहीं प्रकट होते, उनके साथ गणेश जी भी प्रकट होते हैं, माला त्रिपुर सुंदरी भी प्रकट होती है, 10 विष्णु के अवतार भी प्रकट होते हैं, पूरी सेना प्रकट होती है उनकी। ये क्यों प्रकट होती है? आशीर्वाद देने के लिए। देवी देवता भी प्रकट होते हैं। तो जिस घर में ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा जा रहा है, एक तो आपका घर है जहां पढ़ा जा रहा है, दूसरा ये शरीर रूपी घर है जहां पढ़ा जा रहा है, वहां पर ये लोग प्रकट होंगे ही होंगे। और कामदेव का अंत में प्रकट होना कहने का अर्थ है कि जीवन में अभी तक जो जीवन आप दुख में जी रहे थे, वो दुखमय जीवन का खात्मा हो गया, खत्म हो गया, दी एंड। अब से जीवन कैसा होगा? एकदम सुंदर वसंत ऋतु, कामदेव का आना यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु यानी फूल खिल गए हैं, कि अब जीवन में बस फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, ऐसा जीवन सुंदर आपका होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग